हेलो, मैं हूँ ऋषभ कुमार। और आज आपके अपने चैनल एक्सर्जिक में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। एक्चुअली आजकल रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और इस रशियन यूक्रेन यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में आप लोग एक टर्म बहुत सुन रहे होंगे, उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। कि आखिरकार ये यूरोपियन यूनियन है क्या, ये कैसे बना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले, जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेट होती है, मतलब कि ट्रेडिंग या बिजनेस को एक्सपेंड करती है, तो उसे ही हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के कुछ स्टेजेज हैं, जिसमें सबसे लोएस्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है, वो है इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। मान लीजिए कि आपकी एक कंट्री है जिसकी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट है, किसी और से उसको कोई मतलब नहीं किसी तरीके का। लाइक इस समय जैसे नॉर्थ कोरिया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोएस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या हो गया, यानी कि कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया। कंप्लीट इंटीग्रेशन का मतलब दो कंट्री की इकोनॉमी मोर एंड मोर एक ही हो जाए, तो हो गया कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो इसको हम बोलते हैं लोएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन और हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। और इन सभी के बीच में चार अलग अलग स्टेज आते हैं, और आइए हम समझते हैं कि वो स्टेजेस क्या है। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है स्टेज में ट्रेड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, टीफा जिसको बोलते हैं। अगर कोई दो कंट्री है, मान लीजिए ए और बी दो कंट्रीज हैं, ये दोनों आपस में ट्रेड करने के लिए इंटेंड करती हैं, यानी कि स्टार्ट करना चाहती हैं। तो जब भी ये अपने ट्रेड को एक्सपेंड करके आपस में शेयर करना चाहेंगी, तो उस इंटेंट जो एक्सपेंड करना चाहती है, उसे हम बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, यानी कि टीफा। अब टीफा कैसे स्टार्ट हुआ, जैसे इसका एक एग्जांपल है कि 2009 में जब आसियान कंट्रीज कौन सी हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्रीज हैं, जब ये यूएस के साथ ट्रेड करने के लिए, यूएसए इज नॉट पार्ट ऑफ आसियान कंट्रीज, बट यूएसए इज द स्ट्रेटेजिक डायलॉग पार्टनर ऑफ द आसियान कंट्रीज। तो जब वो आसियान कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग पार्टनर होने जा रहा था, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले टीफा कंक्लूड हुआ। तो टीफा क्या है, वो एक लोएस्ट है कि हमें स्टार्ट करना है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। जब टीफा कंक्लूड हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तब बाइलैटरल ट्रीटी साइन होगी। ट्रीटी साइन में क्या है, एक कंट्री ए कंट्री बी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगी, कंट्री ए में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगी, दोनों कंट्री एक दूसरे में एफडीआई करेंगी। अलॉन्ग विथ दोनों कंट्रीज एक दूसरे की एफडीआई को दूसरे की टेरिटरी में प्रोटेक्ट भी करेंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, यानी कि बीआईटी। इसके बाद स्टेज 2 आता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, देन इसके आगे का प्रोसेस है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। यानी कि दोनों कंट्रीज में जब बीआईटी साइन हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इन दोनों में टैरिफ बैरियर्स हैं, उसको रिड्यूस किया जाएगा। इसमें दो चीजें, नॉन टैरिफ बैरियर्स होता है और एक टैरिफ बैरियर होता है। तो नॉन टैरिफ बैरियर को हम ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन टैरिफ बैरियर को हम रिड्यूस करते हैं। तो अगर दोनों कंट्री टैरिफ बैरियर रिड्यूस करती हैं और नॉन टैरिफ बैरियर ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर देती हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। एक पॉइंट यहां पे ध्यान रखने वाली कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वो ओनली फॉर गुड्स के लिए है, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन है स्टेज 2 में, वो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या था कि हम टैरिफ बैरियर को रिड्यूस करते थे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या करेंगे कि टैरिफ बैरियर को हम 100% इलिमिनेट कर देंगे। और 100% इलिमिनेट नॉट फॉर गुड्स बट ऑल्सो इन सर्विस, तो इसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड होता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। तो जब इंटीग्रेशन यहां तक पहुंचता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक बहुत जाना माना एग्जाम्पल है नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कनाडा, यूएसए और मैक्सिको शामिल है। ये कंट्रीज आपस में जो पहुंची है, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक के लेवल तक पहुंची हुई है। इसके बाद जो अगली स्टेज आती है, उस स्टेज को बोलते हैं सेसा, CECA। इसमें होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन अग्रीमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन अग्रीमेंट क्या है कि एफटीए के सारे फीचर हैं,
एफटीए के सारे के फीचर्स का मतलब ये है कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की जो ट्रेडिंग है वो फ्री है, यानी कि वो उस पर जो टैरिफ है वो 0 है। अलॉन्ग विथ इसमें इन्वेस्टमेंट का भी रिजीम जो है, इन्वेस्टमेंट की जो रिजीम है इसको भी हमने स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी कि किसी दो कंट्री के बीच में जब सीईसीए साइन होता है, यानी कि उसमें गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट तीनों चीजें इंक्लूड हो जाती है। तो जब तीनों चीजें इंक्लूड हो गई तो उस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बोलते हैं सीईसीए। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, इंडिया ने सिंगापुर के साथ 2005 में सीईसीए साइन किया, यानी कि उसमें गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट तीनों शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, सीईपीए। इसमें क्या है, सीईसीए की सारी चीजें हैं, यानी कि गुड्स भी फ्री है, सर्विसेज भी फ्री है, इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब पेटेंट एंड कॉपीराइट्स, ये सारे जो हैं ये भी अग्रीमेंट में शामिल हो गए। तो ये भी जब अग्रीमेंट में शामिल हो गए तो इसको बोल दिया गया सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। और ये किसके बीच है, ये है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में 2009 में से साइन किया गया था। तो ये हो गई आपकी स्टेज 3। अब इसके बाद जो आखिरी स्टेज आता है वो आता है कॉमन मार्केट प्लस कस्टम यूनियन। तो कॉमन मार्केट में क्या है, कॉमन मार्केट में फिर अगेन वही चीजें, सीईसीए के सारी चीज, इसका मतलब गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, ये सीईसीए हो गया, प्लस सीपीए यानी कि आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये चार चीजें तो हैं ही है। इसके अलावा कैपिटल और लेबर, इनका फ्री मूवमेंट भी हम अगर ऐड ऑन कर ले तो उस इंटीग्रेशन को बोलते हैं हम कॉमन मार्केट। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, आफ्टा बोलते हैं इसे। और ये जो आफ्टा है उसमें हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है क्या, कस्टम यूनियन। तो कस्टम यूनियन की अगर हम बात करें तो कस्टम यूनियन में क्या होता है कि जो दो कंट्रीज हैं या मोर देन 2 कंट्रीज हैं उसके बीच में कॉमन मार्केट तो है ही, मतलब कि गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, आईपीआर, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, ये तो सारी चीजें हैं। अलॉन्ग विथ इनका एक कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी होगा, कॉमन सेंट्रल बैंक होगा और इनकी कॉमन करेंसी होगी। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपको क्या देखने को मिलता है, यूरोपियन यूनियन। तो जब भी यूरोपियन यूनियन की बात की जाती है यानी उन सभी देशों के बीच में, यानी कि जो भी उनके अभी करंटली शायद 27 पार्टनर्स हैं, तो 27 पार्टनर्स के बीच में उनकी गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, आईपीआरस, ये सारे क्या है अवेलेबल है। अलॉन्ग विथ कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी है, कॉमन सेंट्रल बैंक है, इनकी कॉमन करेंसी भी है यूरोजोन, और साथ में फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर। इसे हम बोलते हैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो यूरोपियन यूनियन जो है अपने हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो मैं आगे और भी लाते रहूंगा।